बच्चों के स्कूल ख़त्म हो चुके थे, गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी और अक्सर करके गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे तो नानी के घर ही जाते हैं। तो चलो आज देखते हैं नानी के घर जाने के बाद बच्चे कैसे मस्ती करते हैं और वहाँ किस तरीके से रहते हैं और नानी उन्हें कितना प्यार करती है। कल हम नानी के घर जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नानी से मिलूंगी, नानी को बहुत सारी जप्पियाँ दूंगी। हम वहाँ खूब घूमेंगे और मस्तियाँ करेंगे। बहुत मज़ा आएगा नानी के घर पे। मैं तो पूरे साल इसी टाइम का वेट करती हूँ, कब हमारा स्कूल ख़त्म होगा गर्मियों में और कब हम नानी के घर जाएंगे घूमने। लेकिन हमारा स्कूल, खैर अभी फ़िलहाल हमारा स्कूल ख़त्म हो चुका है और हम कल नानी के घर जा रहे हैं। मुझसे ज़्यादा खुश अभी और कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बहुत खुश होता हूँ नानी से मिलके और मुझे भी पूरे साल इसी टाइम का ही इंतज़ार रहता है। मुझसे ज़्यादा खुश तो और कोई नहीं होगा तुम दोनों में से। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी बहुत खुश होता हूँ नानी से मिलकर, उनके घर जाकर। मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना तुम दोनों हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम दोनों को ही खुशी है। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं नानी से मिलकर, नानी के घर जाने से। तो चलो अब तुरंत चलकर सो जाते हैं, नहीं तो हम कल सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। हम तीनों की लड़ाइयों के चक्कर में हम कल नानी से भी नहीं मिल पाएंगे। तो चलो अब तुरंत चलकर सो जाते हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। सारे बच्चे बेहद खुश रहते हैं नानी से मिलने के लिए, क्योंकि आखिरकार नानी के घर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है गर्मियों की छुट्टी में। क्योंकि नानी की कहानियाँ, नानी के साथ मस्ती, ये सब हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम सबको पता है कि नानी के घर जाने से हमें कैसा फील होता है। ना किसी चीज़ की रोक टोक, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ प्यार। बच्चे नानी से मिलने की खुशी में जल्दी ही सो गए थे, पर नानी भी बच्चों का बेहद खुशी से इंतज़ार कर रही थी। हे राम, कल सुबह मेरे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। पूरे साल इंतज़ार करने के बाद मेरे बच्चे आते हैं मुझसे मिलने। खैर उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, पर मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में मेरे बच्चों के अलावा। अब मुझे सो जाना चाहिए। आखिरकार मेरे बच्चे आ रहे हैं सुबह, उनके लिए मुझे तैयारियां भी तो करनी है, उनका स्वागत भी करना है। तो चलो अब मैं सो जाती हूँ। बच्चों, हम नानी के घर जा तो रहे हैं, लेकिन तुम सब बिल्कुल भी नानी को परेशान नहीं करना। नानी की भी उम्र हो गई है, नानी अब बहुत बूढ़ी हो गई है। इसलिए बच्चों बहुत प्यार से रहना वहाँ और नानी जो बोले वैसा करना। बच्चों की माँ बच्चों को समझा रही थी कि नानी को बिल्कुल भी परेशान मत करना और नानी का कहा मानना। पर बच्चे तो बच्चे हैं, वो किसी की कहाँ सुनने वाले हैं। इसी खुशी में सारे बच्चे और उनकी माँ निकल पड़े नानी के घर के लिए। जब भी स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होती हैं, बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। वो इस बात का संकेत होता है कि उन्हें नानी के घर जाना है। नानी का घर एक ऐसा जगह होता है जहाँ बच्चे को डांट नहीं बल्कि दुलार मिला जाता है। होमवर्क की जगह खेल मिलती है और टाइम टेबल की जगह मस्ती मिलती है। ये जगह सिर्फ गर्मियों से राहत ही नहीं देती, बल्कि दिल को भी सुकून देता है। तो क्या आपको भी अपने नानी के घर जाना पसंद है? खैर, बच्चे हंसते गाते खेलते कूदते अपने नानी के घर आ रहे होते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है, क्योंकि वो अपने नानी के घर जा रहे होते हैं।
ये नानी का गला आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। yippee, मजा आ गया। माँ देखो, नानी का घर आ गया। बेटा ज़रा संभल के चलो, और मैंने जैसा कहा था ना, नानी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। हाँ माँ, हम अपनी नानी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। हम अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे अपनी नानी माँ के साथ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो हमारी, और नानी माँ हमें बहुत प्यार करती है। अरे मेरे बच्चे, तुम सब आ गए। मैं इतनी खुश हूँ, मैं कैसे बताऊँ। आओ मेरे पास आओ बच्चों, मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती तुम सबको। इतने समय के बाद देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये नानी माँ, हम सब आ गए। हम आपको देख के बहुत खुश हुए। ये अपनी बूढ़ी नानी माँ को भूल तो नहीं गए थे बच्चों। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम लोगों ने भी मुझे याद किया? हाँ नानी माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हम सब ने आपको मिस किया। हमें आपकी बहुत याद आती है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी पढ़ाई के चक्कर में हम आपसे नहीं मिल पाते। सिर्फ एक ही बार हम साल में आपसे मिल पाते हैं। अरे मेरा बच्चा, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। नानी माँ तो हमेशा तुम सबके दिल में रहती ही है। चलो बच्चों, अब कुछ समय के लिए आराम कर लो। थक गए होंगे ना मेरे बच्चे, इतना लंबा सफ़र तय करके। नहीं नानी माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम बिल्कुल भी नहीं थके हुए। पर आप बोलते हो तो हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। ओह मेरी बच्ची, जाओ जा करके थोड़ा देर के लिए तुम सब आराम कर लो। और बेटी, तुम भी थोड़ी देर जाओ और आराम कर लो। बच्चों, जाओ थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मुझे तुम्हारी नानी माँ के साथ कुछ बातें करनी है। अरे बेटी, बातें तो होती रहेंगी। अभी तुम आराम कर लो। लंबा सफ़र करके आई हो, थक गई होगी। नहीं माँ, मुझे भी आपके साथ थोड़ा समय बिताना है। आखिरकार मैं भी आपकी बेटी हूँ। पता है मुझे, आप बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं, पर फिर भी मैं आपकी बेटी ही हूँ। मुझे भी तो थोड़ा टाइम दो। बच्चों के पास तो आपके पास हमेशा ही वक्त होता है, पर मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मुझे भी अपनी माँ से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। अरे अरे, बच्चों से भी बच्ची तो तुम बन जाती हो। चलो कोई ना, बैठो, बैठकर बात करते हैं। और बच्चों, जाओ आराम कर लो थोड़ी देर। हाँ दादी माँ, हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तब तक आप माँ से बात कर लो, फिर हम घूमने जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो। बताओ बेटी, कैसी हो तुम? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और घर पे भी सब ठीक है। पर आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे ये जानना है। अरे बेटी, मेरी तबीयत को क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे आ गए हैं, अब और ज़्यादा ठीक हो जाऊंगी। क्यों चिंता करती हो इतनी? हाँ माँ, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई मैं। अब ज़्यादा मत बोलो और जाकर चुपचाप आराम करो। मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे मेरा बच्चा उठ गया, क्या करने आया है यहाँ पे? आजा, बैठ जा। मैं तो मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी बेटा, पर तुम इतने ही जल्दी उठ गए। कोई बात नहीं, आराम से बैठ जा यहाँ पे। नानी माँ, मैं और हम सारे जाना चाहते हैं गांव में घूमने। क्या हम चले जाएं? ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन ज़्यादा उछल कूद नहीं करना और आराम से जाओ, और घर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, ठीक है? हाँ नानी माँ, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे घर से, और आराम आराम से घूमेंगे।
तो देखा आप सबने, नानी माँ के घर जाने से अक्सर करके बच्चों की ही मर्जी चलती है, ना किसी की रोक टोक, ना किसी का डांट। नानी माँ की परमिशन लेकर बच्चे तो निकल पड़े गांव की सैर करने, खुशी खुशी। घूमते घामते बच्चे आ पहुँचे गांव की नदी के पास। अक्सर करके बच्चे गांव में खेत, नदियाँ, पहाड़ें, पेड़ यही सब तो देखते हैं, क्योंकि शहर में ये सब काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये कितना सुंदर नदी है, वाह! हमें शहर पे ऐसा क्यों नदी नहीं देखने को मिलता? वो इसलिए क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और शहर में पेड़ पौधे सब कम होते जा रहे हैं फैक्ट्रीज की वजह से। इसलिए हमें शहर में ना तो हरे भरे पेड़ दिखने को मिलते हैं, ना ही नदियाँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। शहर में हमें बिल्कुल भी हरियाली देखने को नहीं मिलती, सिर्फ पोल्यूशन और डस्ट होता है शहर में। हमें अपने आसपास के जगह को साफ रखना चाहिए और बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। खैर, अब चलो हम कहीं और चलकर घूमते हैं। इन बच्चों ने एक छोटी सी बात को कितने आसानी से समझ लिया, इसलिए हम सबको भी समझना चाहिए कि हमारे आसपास में बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। हमने नदियाँ घूम ली, गांव घूम लिया, लेकिन खेत भी घूमना है। पर हमें तो रास्ता ही नहीं पता खेत जाने का। क्या करें अब हम? अरे अरे देखो, दीदी आ रही है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, मैं तो इसी गांव में रहती हूँ। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम अपने नानी के घर आए हैं। हमें खेत में घूमना है, लेकिन हम लोगों को रास्ता ही नहीं पता कि खेत कहाँ से जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को खेत दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। तुम सब हर साल अपनी नानी के घर आते हो ना यहाँ, तो तुम लोगों को खेत का रास्ता कैसे नहीं पता? हम सब बहुत छोटे हैं ना दीदी, इसलिए हमारी नानी हमें घर से बाहर नहीं जाने देती और हम सब रास्ता भी भूल जाते हैं, इसलिए हम सबको खेत का रास्ता नहीं पता। हाँ, तुम सब अभी बहुत छोटे से बच्चे हो। मैं तो तुम लोगों से थोड़ी बड़ी हूँ ना, तो मुझे पता है। ये देखो, ये है खेत। यहाँ अनाजें होती हैं जिससे हम सब खाते हैं, हम सब का पेट जिससे भरता है। बाहर दूर शहरों में भी यहाँ से अनाजें जाती है, लोग इसे ही खाते हैं शहर में। अच्छा, मतलब दीदी जो हम खाते हैं वो यही अनाज होता है? हाँ, तुम सब भी यही अनाज खाते हो, हर कोई इसी अनाज को खाता है। चलो, अगर तुम सबने अब खेत देख लिया हो तो मुझे अब अपने घर भी जाना है। मैं चलती हूँ अब अपने घर, ठीक है? और तुम सब भी अपने घर चले जाओ, रात होने वाली है। हाँ दीदी, हम भी अपने घर चले जाते हैं और आप हमसे हर साल अब मिलना, क्योंकि हम हर साल अपने नानी के घर आते हैं गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है? हाँ, अब हम हर साल मिलेंगे, क्योंकि तुम भी हर साल यहाँ आते हो और मैं तो यहीं रहती हूँ। तो चलो अब अपने घर चले जाते हैं। हमारे मम्मी पापा को भी हमारी फिक्र हो रही होगी ना, और तुम्हारे भी घर वालों को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है? हाँ दीदी, चलो बाय बाय, चलो सब चलते हैं अब। बच्चों ने तो गांव आराम से घूम लिया। बच्चों ने देखे खेत, नदियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि गांव में अक्सर करके यही तो देखने को मिलता है और इस चीज़ से मन को और दिल को शांति भी मिलती है। और अब खुशी खुशी सारे बच्चे जा रहे हैं अपनी नानी के पास उन्हें बताने कि उन्होंने क्या क्या देखा गांव में। नानी माँ, हम वापस आ गए। अरे बच्चों, आराम से चलो,
धीरे धीरे, नहीं तो गिर जाओगे। और इतनी देर लगा दी तुम सब ने आने में। मैंने कहा था ना जल्दी घर वापस आ जाना और आराम आराम से गांव घूमना। सॉरी नानी माँ, पर हम गांव घूम रहे थे। हमने खेत देखा, काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ें देखी, नदियाँ देखी, हमें बहुत मज़ा आया। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, तो मेरे बच्चों को मज़ा आया गांव घूम करके। हाँ नानी माँ, हमें बहुत मज़ा आया। हमें ना एक दीदी मिली थी, उन दीदी ने हमें खेत दिखाया, अनाज दिखाया जो हम खाते हैं। हमें वो देखकर बहुत अच्छा लगा नानी माँ। अच्छा, चलो अब हाथ पैर धो लो और आराम कर लो। सुबह से तुम सब गांव ही घूम रहे हो। ठीक है नानी माँ, हम सब बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर आप हमें रात में कहानियाँ सुनाना, ठीक है? हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, मैं रात में तुम सबको कहानियाँ सुनाऊंगी। चलो अब नानी माँ को बोलते हैं कि हमें कहानी सुनाए। कितने दिन हो गए हैं हमें नानी माँ से कहानी सुने हुए। हाँ, नानी माँ, आओ हमें कहानी सुनाओ। हाँ, मेरे बच्चों, आ रही हूँ, कहानी सुनाती हूँ तुम सबको अभी। नानी माँ, आपको याद है जब मैं छोटी थी तब आपका पल्लू पकड़ के सोती थी जब मैं डर जाती थी तो? बेटा, तुम आज भी छोटी ही हो, और हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ जब तुम मेरा पल्लू पकड़ के सोती थी तो। हाँ बताओ। ऐसे ही पता नहीं कितने दिन बीत गए बच्चों को नानी माँ के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए और काफ़ी सारी नई नई कहानियाँ सुनते हुए। पर अब समय आ गया है बच्चों को अलविदा कहने का, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बच्चों का जाना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम से ज़्यादा इमोशनल टाइम और क्या ही हो सकता है बच्चों के लिए, जब वो अपनी नानी माँ के घर आते हैं तो। अरे मेरे बच्चों, मुंह उतार के क्यों खड़े हुए हो? नानी माँ तो हमेशा यहाँ रहेगी और तुम सब हमेशा आते रहना मेरे पास। पर अभी तुम्हारा पढ़ाई भी ज़रूरी है ना बच्चों। नहीं नानी माँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपको छोड़ के जाऊँ। मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के, यहीं रहना है आपके साथ, बल्कि हम सबको यहीं रहना है। हमें नहीं जाना आपको छोड़ करके। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं तुम लोगों को याद नहीं करूँगी, पर तुम्हारा पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम सबसे नाराज़ हो जाऊँगी, इसलिए खुशी खुशी जाओ यहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है उदास होने की। ठीक है माँ, मैं और सारे बच्चे अभी चलते हैं, अगली छुट्टी में वापस आएंगे और बच्चों को मैं समझा दूंगी, आखिरकार बच्चे ही हैं। और आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, टाइम से अपनी दवाइयाँ लेना और अच्छे से रहना, ठीक है? हाँ बेटी, मैं अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखूंगी और तुम अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। अच्छे से रहना, खुश रहना, और बच्चों अपनी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है नानी माँ, अब हम सब चलते हैं। और हाँ, हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने, और आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो अब चलते हैं। बाय बाय नानी माँ। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय। नानी के घर जाना तो हर किसी को पसंद होता है, ना किसी की रोक टोक, ना किसी का कहना मानना। जो करना है अपनी मर्जी से करो। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बच्चों का सबसे पसंदीदा जगह अपनी नानी का घर होता है, क्योंकि नानी के घर में नानी हमें इतना लाड प्यार करती है कि हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको कैसा लगता है अपनी नानी के घर जाना? इतना तो मैं वाकई बोल सकती हूँ कि सब अपनी नानी के घर को बहुत पसंद करते होंगे और अपनी नानी से बेहद प्यार करते होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा,
क्योंकि इस वीडियो में आपको अपनी नानी के घर की याद आई होगी। और अगर आपको गणेशा टून्स के वीडियो अच्छे लगे तो मैं नए वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। तो तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।